तो npm पैक ड्राई रन, तो इसमें अब तो ये जब npm का पैकेज बनेगा तो ये क्या क्या चीजें शिप एंड देयर इज अ bundle.js.map फाइल आजकल। तो अगर हम इसको bundle.js.map को ओपन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासी आई लैब्स। मैं आपका दोस्त राम देवासी, और आज हम जानेंगे 31 मार्च जो क्लाउड कोड या फिर एंथ्रोपी की तरफ से उनका जो कोड लीक हो गया था गिटहब पे एंड सॉरी npm पे, और बहुत सारे लोगों ने उसको कैसे डाउनलोड किया, क्या इश्यूज थे एंड व्हाट वाज एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ दैट फ्रॉम एक डेवऑप्स इंजीनियर या फिर प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए। तो पहला इंसिडेंट हुआ क्या था। तो पहला 31 मार्च 2026 में एंथ्रोपिक एक्सीडेंटली शिप्स सोर्स मैप जो कि cli.js.map इन द एंथ्रोपिक क्लाउड कोड npm पैकेज जो कि वर्जन 2.1.88 था। और दिस स्टैंडर्ड डिबगिंग आर्टिफैक्ट पॉइंटेड टू अ डाउनलोडेबल जिप आर्काइव containing the full readable source code of a Claude। तो इसमें क्या था, क्या एग्जैक्टली तो इसमें था लाइक 512 के लाइंस ऑफ कोड जो कि टाइपस्क्रिप्ट का सोर्स कोड था, एक्सपोज हुआ था। एंड इसमें लाइक 1900 फाइल्स जो थी वो लीड हुई थी एंड कंप्लीट कोड बेस रिवील हो चुका था एंथ्रोपिक का। ठीक है, अभी So the leak. So Anthropic ने इसको बोला कि so this is not a breach. It is a leak and which was happened by an human error. So official statement Anthropic की तरफ से क्या था? It was a release packagement issue caused by an human error. Okay, it's not caused by an machine or AI. It was caused by a human error, and it's not a security breach. No sensitive customer data or credentials were involved as exposure. तो उन्होंने कहा कि it was a human error and there was no security breach, or it was not an hacking process, like, or maybe external agents they were trying to attack onto the Anthropic cloud, or like any sensitive data of the customers or any credentials were not leaked as part of this one. So exactly हुआ क्या, attack vector क्या था, dot map file, so जो कि intended था for a development debugging process के लिए, so that was included as a production npm package distribution from an human error। ओके ठीक है, तो रूट कॉज एनालिसिस क्या है। सो मोस्ट लाइकली इट्स अ मिस्ड डॉट npm इग्नोर फाइल जो कि एक्सक्लूड करना चाहिए था बिल्ड प्रोसेस से ऑफ द npm पैकेज इन द प्रोडक्शन, बट वो शिप हो चुका था। ठीक है, अभी नेक्स्ट जानते हैं कि द इमीडिएट आफ्टरमैथ की कोड कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो 0 to 2 hours में क्या हुआ, द कोड वॉज मिटर्ड ऑन अ गिटहब विद इन 2 hours एंड द पैकेज लाइक एज सुन एज जैसे पैकेज रिलीज हुआ लोगों ने गिटहब के उनका जो कोड था उसको एकदम मिरर कर दिया था। देन 2 to 4 6 में द repository was forked by tens of thousands of times from the developer community। Okay, so like 6 to 24 hours में DMCA टेकडाउन की नोटिस रिलीज की गई। सो व्हाट इज द DMCA? DMCA इज एन लीगल नोटिस जो एक गिटहब या फिर एक एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन आस्क द अदर्स, जिसमें लाइक इफ द सोर्स कोड बिलोंग्स टू एंथ्रोपिक, तो एंथ्रोपिक उनको बोल सकता है कि दिस बिलोंग्स टू अस, और वो एक नोटिस रिलीज कर सकता है, लीगल नोटिस, कि उस जो भी हमारा कोड है या फिर जो भी हमारे प्राइवेट एसेट्स है आप उनको रिमूव कर दो। ठीक है, इट वॉज रिलीज वाइडली, बट एक चीज, जो चीज पब्लिक है वो पब्लिक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये इंटरनेट का वर्ल्ड है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट बैक व्हाट इज ऑलरेडी रिलीज्ड इनटू द पब्लिक वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि टेक अवे क्या था। वंस कोड इज पब्लिक, जैसे मैंने कहा, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू फुल्ली रिट्रैक्ट और कंटेन। एक बार चला गया तो वो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज एक्सपोज्ड, क्या क्या एक्चुअली में एक्सपोज हुआ था। So what was not exposed was a model weight or a neural network parameters। जो भी हमारे डेटा ट्रेन करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं वो वाले कोई एक्सपोज नहीं हुए थे। ट्रेडिंग डेटा या डेटा सेट्स जो था वो एक्सपोज नहीं हुआ है। कोर या आर्किटेक्चर जो था वो उनका एक्सपोज नहीं हुआ है। तो एक्सपोज हुआ क्या है, द एंटायर एजेंटिक हार्नेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोड ऑर्केस्ट्रेशन और द LLM इनटू अ कोड। ठीक है, एंड द प्रॉम्प्ट्स, टूल वायरिंग या फिर फीचर्स लाइक, जैसे उसमें बहुत सारे नए नए नेक्स्ट अपकमिंग फीचर्स क्या क्या थे वो सारे एक्सपोज हो गए हैं क्लाउड की तरफ से। सिक्योरिटी बाउंड्रीज एंड इंटरनल कोड नेम, जैसे कि इंटरनल प्रोजेक्ट्स के नेम क्या थे, इंटरनल उन्होंने क्या क्या नेमिंग कन्वेंशंस दिए हैं, द वे ऑफ वर्किंग और इंटरनल स्किल्स वो लोग क्या क्या यूज करते हैं, वो सारे एक्सपोज हो गए थे। एंड प्रोडक्ट का रोड मैप, जैसे मैंने कहा कि लेटेस्ट रिलीज या फिर फीचर्स कौन से आने वाले हैं इन द अपकमिंग रिलीजेस, वो सारे उस कोड्स में रिलीज हो चुके थे।
ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट, एक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि लाइक हाउ एग्जैक्टली ये एनपीएम या फिर लाइक पर्टिकुलर डॉट मैप फाइल कैसे एक्सपोर्ट होती है एंड क्या क्या चलता है। तो एक मैं स्टेप लूंगा जिसमें एक हम एप्लीकेशन को, एक सैम्पल एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, उसको पैकेज करेंगे, उसको वेरिफिकेशन चेक करेंगे और उसको एनपीएम में पब्लिश करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक सैम्पल कोड बेस है जिसमें मैंने एक सिंपल एक लाइक प्रोप्राइटरी अग्रीमेंट या फिर जैसे समझ लो कि टैक्सिंग वेबसाइट के लिए मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है जिसमें देर आर डमी रोल्स, रीड, राइट, डिलीट एंड देर आर सर्टन फंक्शंस आई एम ट्राइंग टू कॉल। फिर बाद में इंडेक्स और जेएस में वही उसी को मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ। सो दिस इज एग्जैक्टली वेयर डिस्काउंट टायर्स क्या क्या दिए हैं मैंने किस कंट्री को, और बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली द डिस्काउंट्स उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशन में जाने चाहिए। तो अभी मैम इसको मैं बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो npm install, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, हम लोग इसको चला खोल देते हैं। ओके सॉरी, npm run install था, ठीक है। तो मैं अभी करता हूँ npm build। अब इसने फिर से क्या कर दिया। ओके, तो अभी मैं इसमें चलाता हूँ npm build पहले, एंड जैसे अगर मैंने बताया कि ये मेरा सोर्स कोड है यहाँ पे, तो अभी हम लोग चलाते हैं npm run build। ओके, ये बोल रहा है कुछ पैकेजेस मिसिंग एंड देन वी से npm build install, ओके सॉरी, npm build run, npm install, not build install, सॉरी, npm install। तो ये क्या करेगा ना कि जो भी डिपेंडेंसीज जो पैकेज होगी नोड के वो सारे इंस्टॉल कर दिया। सो इसने सारे इंस्टॉल कर दिए हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ विच इज़ ईजी फॉर यू गाइस टू रिव्यू, ठीक है। देन अभी हम चलाते हैं npm build run build। तो ये क्या करेगा कि ये जैसे मैंने कहा कि ये बिल्ड करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स बनाएगा एंड उसमें .js एंड .js.map नाम की फाइल्स बनाएगा एंड फिर उसको पैकेज करके हम लोग शिप करते हैं टू npm रिपोजिटरी। तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो इन सारी फाइल्स को इसने यहाँ पे एक bundle.js बनाया है। तो bundle.js में अगर मैं इसको थोड़ा ये करूँ तो आप देखोगे कि इसमें रीड राइट की परमिशंस हैं, बट इसमें एग्जैक्टली लाइक कोर लॉजिक कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं जाने, मतलब व्हाट एग्जैक्टली जो हमारा बैकएंड का कोड है वो इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली npm ने शिप कर दिया था, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक इसकी कमांड चलाऊं जो है npm चेकलिक या फिर npm पैक ड्राई रन, ठीक है। तो npm पैक ड्राई रन, तो इसमें अब तो ये जब npm का पैकेज बनेगा तो ये क्या क्या चीज़ें शिप करेगा। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये एक bundle.js कर रहा है विच इज़ द आउटपुट फाइल, ओके ठीक है। एंड देयर इज अ bundle.js.map फाइल एज वेल। तो अगर हम इसको bundle.js.map को ओपन करें तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करूँ तो अगर आप, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, तो दिस मैप फाइल हैज ऑल द ओरिजिनल रेफरेंसेस टू द कोड। जैसे मैंने बताया auth.js, ये बॉडी की एक स्टेप पीछे जाओ, यहाँ पे है pricing.js, bootstrap.js और startup.js सारी है। और इसको छोड़ के अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एग्जैक्टली व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड दोज पर्टिकुलर फाइल्स वो भी यहाँ पे हमको दिखा देगा। जैसे कि अगर सोर्स कंटेंट यहाँ पे लिखा है कि सिमुलेटर है, मैंने डमी रोल्स बनाया, मैंने जो कमेंट लिखा है वो सारा, इफ यू जस्ट ट्राई टू मैच विथ लेट्स से ये फाइल जो हम देख रहे हैं और .js की है, और .js की देखोगे आप तो सिमुलेटर को वगैरह जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो मैप.js में। तो एंथ्रोपी की तरफ से क्या गलती हो गई कि इन लोगों ने इसको डाल दिया एंड द मेजर रीजन वॉज, अगर आप देखोगे npm ignore, तो npm ignore में देर इज नो वेयर वी हैव रिटर्न कि हमें डॉट मैप फाइल जो है इग्नोर करनी है, ठीक है। तो अभी अगर मैं फिर से इसको रन करूं कि ड्राई रन, तो अगर आप इसमें देखोगे तो npm पैकेज इसने क्या किया, ये कह रहा है जस्ट npm bundle.js टू बी पब्लिश्ड और टू बी पैकेज्ड एंड रिलीज टू द npm repository, ओके। सो ये एक सिंपल एग्जांपल था कि व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड एंड फिर बाद में
एंथ्रोपिक की क्या गलती रही या फिर जो डेवलपर था उसकी क्या गलती रही। अब इसको कैसे चेक करना है, जैसे मैंने कहा या तो एक ये ऐड जो भी इग्नोर करने वाली फाइल्स है उन सबको इग्नोर कर देगा एंड इट वोंट पब्लिश इट टू योर पब्लिक रिपोजिटरीज। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बिल्ड स्टेज क्या फेलियर था, सिर्फ सोर्स मैप ट्रू था उसमें जिसकी वजह से वो चला गया। पैकेजिंग npm डॉट मैप फाइल इंक्लूड करनी थी, लेकिन अगर डॉट इग्नोर में वो डाल देते तो दैट वुड हैव बीन लाइक वो बच जाते उससे। वेरिफिकेशन, तो देयर इज अ लैक ऑफ sorry, so oh come on, so there was a lack of its final inspection। so अगर आप देखोगे तो लाइक ऑन एन एवरेज, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक फाइल जो 2 MB की बननी चाहिए थी वो 14 MB की फाइल बन गई। तो ये एक बेसिक था, अगर वो उनको चेक कर लेते तो वो पता चल जाता। तो ये सब CI प्री स्टेप ऑटोमेटेड से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन गेट्स डाल सकते हैं जिसकी वजह से ये सारे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। एंड बिफोर पब्लिशिंग टू npm, सो एक वेरीफाई सॉफ्टवेयर या फिर लाइक बेसिकली अगर हम लोग कुछ गेट्स डालें कि व्हाट आर द थिंग्स और स्कैनिंग पैकेज स्कैनिंग मैकेनिज्म जहाँ पे वो क्या क्या पब्लिश कर रहा है एक गिट npm की रिपोजिटरी में, देन दैट वुड हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। ओके ठीक है, तो अभी चलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एक एज ए प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव और डेवऑप्स इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड। तो एक मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स या फिर एक बिल्ड हाइजीन हमें अडॉप्ट करना चाहिए इन आवर CI पाइपलाइंस एज वेल एज द डेवलपमेंट प्रोसेस। एक सप्लाई चेन सिक्योरिटी एनेबल करनी चाहिए जिसमें वो ट्रस्ट पैकेजेस या फिर डिपेंडेंसीज जो भी इंस्टॉल्स कर रही हैं या फिर जो भी पब्लिश करने वाली हैं उन सबको स्कैन करे एंड पहले ही फ्लैग कर दे। ठीक है, सोर्स मैप्स, तो नेवर शिप योर सोर्स मैप फाइल्स इनटू प्रोडक्शन पैकेजेस। जैसे मैंने कहा कि या तो npm इग्नोर आपकी लाइक अच्छी बनाओ या फिर ऐड सम व्हाट डू यू से लाइक अलाउ लिस्ट इंस्टेड ऑफ लाइक इग्नोर लिस्ट। बेटर है कि अलाउ लिस्ट करो जिसमें वो बोल सकता है कि क्या क्या चीजें अलाउ करनी चाहिए। एंड यूज डॉट इग्नोर npm इग्नोर एंड बिल्ड द कॉन्फ़िगरेशंस एज वेल। ठीक है, तो नाउ व्हाट इट मैटर्स, सो व्हाई ये लीक जो हुआ ये अब एक इंजीनियरिंग की पर्सपेक्टिव से क्या कैसे मैटर करेगा। तो लाइक एक it just revealed the entire architecture. The leak provided a blueprint on how sophisticated AI agents are built, orchestrated, including internal patterns and design decisions. ठीक है, फिर बाद में उसने टूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन को भी एक्सपोज कर दिया। इनसाइड इनटू परमिशन अवेयर एजेंट लूप, टूल रजिस्ट्री क्या क्या थी, सिक्योरिटी चेक्स क्या क्या डाले गए थे वो सारे अनेबल कर दिए। देन फीचर फ्लैग्स, जैसे मैंने कहा कि अनरिलीज्ड कैपेबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट रोड मैप डिटेल्स आर एक्सपोज्ड एंड ऑफरिंग कैपेबिलिटीज इंटेलिजेंस टू द ऑब्जर्वर्स। तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको ये पता चल गया कि क्लाउड आगे क्या क्या न्यू फीचर्स रिलीज करने वाला है जो उनको हेड्स अप देता है कि जस्ट टू कॉम्पीट विद द क्लाउड इन द मार्केट। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या क्या है, ऑटोमेटेड पैकेजिंग ऑडिट्स लाओ। ठीक है, या फिर स्ट्रिक्ट डॉट npm इग्नोर फिर डॉट इग्नोर फाइल्स पॉलिसीज ऐड करो। बिल्ड टूल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे गेटेड चेकिंग्स हो या फिर गेटेड लाइक सिक्योरिटी गेट्स को टाइटन करो एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एनेबल करो एज सोन एज योर पैकेजेस आर रिलीज और बिफोर प्री रिलीजिंग योर पैकेजेस मेक श्योर आप उसका एग्जैक्ट सिक्योरिटी like scanning करें and just figure it out like what exactly the things which are vulnerable for your code। ठीक है, तो कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहेगा, द क्लाउड लीक वाइल एम्बैरेसिंग बहुत है बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल बेस लाइक अ क्रिटिकल केस स्टडी फॉर डेवऑप्स एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। जैसे मैं कह सकता हूँ तो सो द लेसन्स लर्न्ड आर वैल्यूबल फ्रॉम बिल्डिंग सिक्योर reliable and advanced AI systems in an increasingly software complexity। तो यही कहूँगा कि लाइक ये एक हमारे लिए सीख है एंड टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर पाइपलाइन वाइब कोडिंग इज अ गुड थिंग बट मेक श्योर कि आपको प्रोसेस पता हो, आपको इम्पैक्ट पता है, क्या फाइल्स आपने ऐड की है, क्यों ऐड की है एंड व्हाट आर द सिक्योरिटी लाइक थिंग्स दैट माइट गेट इंट्रोड्यूस्ड आपके कोई एक फाइल या फिर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न को यूज करने से टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट माइट कॉज lot more loss to the or your customer base and own customer data। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग आएंगे नए वीडियो के साथ। सी यू टुमारो, बाय बाय।